जब पेरेंट्स को पता चलता है कि उनके बच्चों के पैर टेढ़े हो गए हैं तो बहुत घबरा जाते हैं, बहुत डर जाते हैं, सोचते हैं कि अब ये चल भी पाएंगे कि नहीं, उनका फ्यूचर कैसा रहेगा। मैं आपसे नी और हिप की प्रॉब्लम्स के बारे में काफ़ी बात कर चुका हूँ। उनकी अलग-अलग बीमारियों के बारे में, ऑपरेशन के बारे में, दूसरे इलाज के बारे में। बट इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा एक ऐसी बीमारी के बारे में जो बच्चों को अफ़ेक्ट करती है, उनके लाइफ़स्टाइल को अफ़ेक्ट करती है और उनके फ्यूचर को अफ़ेक्ट करती है। इस वीडियो में बात करेंगे हम नॉक नीज़ के बारे में, यानी बच्चों के पैर टेढ़े हो जाने के बारे में। जब पेरेंट्स को पता चलता है कि उनके बच्चों के पैर टेढ़े हो गए हैं, तो बहुत घबरा जाते हैं, बहुत डर जाते हैं, सोचते हैं कि अब ये चल भी पाएंगे कि नहीं, उनका फ्यूचर कैसा रहेगा। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखें। आजकल बच्चे आउटडोर गेम्स बहुत कम खेलते हैं, बाहर ही बहुत कम निकलते हैं। ज़्यादातर अगर आप बच्चों को देखें तो वो टीवी देख रहे होते हैं या फ़ोन्स में होते हैं। फ़ोन पे गेम्स खेल रहे होंगे या वीडियोस देख रहे होंगे। हम ओपीडी में भी देखते हैं कि बच्चे फ़ोन पे ही कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। अगर बच्चे बाहर ही नहीं निकलते तो उनका सनलाइट एक्सपोजर बहुत कम होता है। कम सनलाइट एक्सपोजर की वजह से बॉडी में विटामिन डी नहीं बनता, क्योंकि विटामिन डी सनलाइट से ही बनता है। विटामिन डी की कमी अगर शरीर में हो जाए उसको हम रिकेट्स बोलते हैं। इस बीमारी में बच्चों की हड्डियां बहुत मुलायम हो जाती हैं, बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं। अगर इन मुलायम हड्डी पे शरीर का वेट आए तो हड्डी टेढ़ी होने लग जाती हैं और इसलिए बच्चों के पैर आहिस्ता आहिस्ता टेढ़े हो जाते हैं। जब पेरेंट्स नोटिस करते हैं कि बच्चों के पैर टेढ़े हो गए हैं, तब वो बच्चे हमारे पास लेकर आते हैं। पैर टेढ़े हो जाना तो हमें दिख रहा है कि विटामिन डी की वजह से हो गए हैं, बट विटामिन डी की कमी की वजह से बॉडी में और भी चीज़ें होती हैं जो हमें दिखती नहीं है। विटामिन डी की कमी की वजह से लर्निंग एबिलिटी कम हो जाती है। पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे स्कूल तो जाते हैं, क्लास में पूरा ध्यान देते हैं, बट पूरी तरह से सीख नहीं पाते। पेरेंट्स सोचते हैं कि इनको एक्स्ट्रा क्लासेस करवाएं, ट्यूशन लगवाएं, बट एक्चुअली दिक्कत है कि बॉडी में विटामिन डी ही नहीं है या बहुत कम है। विटामिन डी की कमी से दूसरी चीज़ जो हो सकती है वो है कि प्रॉपर ग्रोथ नहीं होना, एज और वेट के हिसाब से हाइट ना बढ़ना। इसमें भी पेरेंट्स को लगता है कि हम डाइट में कुछ कर लेते हैं, एक्सरसाइज ज़्यादा करवा लेते हैं या कुछ नया रेजीम स्टार्ट कर देते हैं, बट अगेन दिक्कत ये है कि शरीर में विटामिन डी की कमी है। विटामिन डी हमारी बोन्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर विटामिन डी कम होता है तो जैसे मैंने बताया, बोन्स बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं, मुलायम हो जाती हैं और ठीक से ग्रो नहीं करती हैं। तो दोस्तों ये दिक्कत थी जो बच्चों में विटामिन डी की कमी की वजह से हो जाता है। अगर हम बात करें जो दिक्कत बच्चों को होती है सिर्फ नॉक नीज से, यानी पैर टेढ़े होने से बच्चों को क्या क्या दिक्कत हो सकती हैं। सबसे पहला कि देखने में अच्छा नहीं लगता कि बच्चे के पैर टेढ़े हैं, चलने में भी थोड़ा सा चाल खराब रहती है, कुछ कुछ बच्चे लंगड़ा के चलते हैं। अगर गेम्स खेलने जाते हैं, आउटडोर गेम्स खेलते हैं या भागते भी हैं तो गिरने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। घुटनों में और पैरों में दर्द स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा सा भी भागने में बहुत दिक्कत रहती है। अगर बच्चे ज़्यादा गेम्स खेलते हैं या ज़्यादा एक्सर्शन वाली एक्टिविटीज़ करते हैं तो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है बच्चों में, वो है पटेला डिस्लोकेट होने का, यानी हमारे घुटने के आगे जो हड्डी है उसके डिस्लोकेट होने का। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा घुटना तो हो गया है टेढ़ा, तो जो उस हड्डी का सपोर्ट था वो हिल गया है और उसके लिए कोई सपोर्ट ही नहीं बचा। तो कुछ छोटी मोटी चोट भी लगती है, पैर मुड़ जाता है या गिर जाते हैं भागते हुए, उसमें भी पटेला डिस्लोकेट होने का चांस है। इसके साथ साथ नी में लिगामेंट की इंजरीज भी हो जाती हैं। दोस्तों हमारा नी जो ऊपर वाले ने बनाया है वो सीधा बनाया है ताकि हमारा बॉडी वेट थोड़ा नी के अंदर की तरफ हो, थोड़ा नी के बाहर की तरफ हो। अब अगर यही घुटना टेढ़ा हो जाए, पैर टेढ़े हो जाएं, तो घुटने की अंदर वाली साइड पे बहुत ज़्यादा वेट आ जाता है। अगर ये ठीक ना हो तो ये रिपीटेड एक्स्ट्रा वेट आने से घुटना घिसने लग जाता है, जिसको हम आर्थराइटिस बोलते हैं। शुरुआती स्टेज में कार्टिलेज पतला होने लग जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता कार्टिलेज ख़राब हो जाता है। अगर ये बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में चले जाए तो नी रिप्लेसमेंट की भी नौबत आ जाती है। नॉक नीज काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, जितनी जल्दी नोटिस करी जाए उतनी जल्दी इवेलुएट होगी और उतनी जल्दी ट्रीटमेंट होगा। जितनी कम उम्र में हम इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, ट्रीटमेंट उतना ही छोटा होता है, उतना ही सक्सेसफुल होता है। अगर पेरेंट्स ये बीमारी, ये डिफॉर्मिटी 5-6 साल की उम्र में देख लेते हैं तो उस एज में बच्चों के पास ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम टाइमली ट्रीटमेंट स्टार्ट करें तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चों के टेढ़े पैर सीधे हो जाते हैं। इस एज में जनरली कोई ऑपरेशन या कोई ब्रेस या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ कुछ दवाइयों से और ऑब्जर्वेशन से बच्चा ठीक हो जाता है।
बट अगर हम बात करें कि अगर 10 से 12 साल की एज में दिक्कत पता चली तो उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग हो जाता है। बच्चों में प्यूबर्टी 13 से 14 साल पे आ जाती है। प्यूबर्टी में हमारी बोन्स और बढ़नी बंद हो जाती हैं, हमारी ग्रोथ अरेस्ट हो जाता है। तो अगर ये बीमारी हमें 10 से 12 साल में पता चलती है तो बच्चों के पास 1 से 2 साल का ही टाइम होता है ग्रोथ का। इतने कम टाइम में एक छोटा सा प्रोसीजर होता है जिसको हम करते हैं, जिसको हम हेमी एपिफाइडियोसिस कहते हैं। इसमें हम घुटने की अंदर वाली ग्रोथ रोक देते हैं और घुटने की बाहर वाली ग्रोथ नॉर्मल चलती रहती है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो पैर टेढ़ा है वो सीधा हो जाता है। इस प्रोसीजर को हम जनरली ग्रोथ मॉड्यूलेशन सर्जरी कहते हैं। ये नया ट्रीटमेंट है और बहुत ही छोटे प्रोसीजर से बच्चे का पैर ठीक हो जाता है। दोस्तों, अगर 10-12 साल पे भी ये दिक्कत नहीं पता चली और 15, 16, 17 साल पे दिक्कत पता चलती है तो उस टाइम तक प्यूबर्टी आ चुकी होती है, हमारी पूरी ग्रोथ हो चुकी होती है, हमारी बॉडी अडल्ट बॉडी की बन जाती है। इस एज में अगर हम ट्रीटमेंट करना चाहें तो एक बड़ा ऑपरेशन होता है। इस ऑपरेशन में हमें हड्डी काटनी पड़ती है, सीधी करनी पड़ती है और उसको स्टेबल करने के लिए एक प्लेट लगानी पड़ती है। प्रोसीजर में, इस ऑपरेशन में रिकवरी का पीरियड 3 से 6 महीने का होता है और हम दोनों घुटने साथ में ऑपरेट नहीं कर सकते। तो पहले एक घुटना होता है, उसमें रिकवरी होती है, 3-6 महीने लगते हैं, फिर दूसरा होता है। इस एज में बच्चों का 10th 12th चल रही होती है, कुछ बच्चे कॉलेज ज्वाइन कर चुके होते हैं, उनकी पढ़ाई का काफ़ी नुकसान हो जाता है। इसलिए हमारी एडवाइस यही रहती है कि इस बीमारी को जितनी जल्दी पकड़ा जाए उतनी जल्दी इवैल्यूएट हो और फटाफट ट्रीटमेंट स्टार्ट हो, ताकि बच्चों का कीमती समय जो वो पढ़ाई में, खेल में, अपनी हॉबीज़ डेवलप करने में लगा सकते हैं, वो इलाज और बीमारी में ना लगे। अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चों का पैर थोड़ा सा टेढ़ा है या थोड़ा लंगड़ा के चल रहे हैं तो उसको इग्नोर ना करें। आप आज ही अपने डॉक्टर पे जाएं और अपने बच्चे को इवैल्यूएट कराएं।